हेलो डियर फ्रेंड, माय नेम इज हर्षद पटेल, अश्वमेध परिवार, किल्लापाटी, वलसाड। हम अभी मैट्रिक्स चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं और मैं आशा रखता हूं कि आप भी घर पे बैठे प्रैक्टिस करते होंगे। आप जब भी वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखने के बाद या जब वीडियो कंटिन्यू है तब भी आप मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक ओपन करें। टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी वीडियो देखने के बाद पढ़ें और फिर खुद प्रैक्टिस करें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 19। इलस्ट्रेशन नंबर 19 में ऐसा कहा गया है कि एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट के पास 30,000 रुपीज है और ट्रस्ट 2 बॉन्ड्स में अपने अमाउंट इन्वेस्ट कर रही है। फ्रॉम फर्स्ट बॉन्ड इट विल गेट 5% एनुअल रिटर्न एंड फॉर द सेकेंड बॉन्ड इट विल गेट 7% इंटरेस्ट पर एनम। तो हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दोनों में कैसे अमाउंट को डिवाइड की जाए कि जैसे एनुअल रिटर्न 1800 रुपए मिले, 1800 रुपीज मिले। तो दोस्तों हम ऐसा कहेंगे, बाय मैट्रिक्स हमें ये समझना है। तो ट्रस्ट इन्वेस्ट X रुपीज इन bond 1 and remaining amount 30,000 minus X rupees in bond 2। तो यहां पर हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा, मैट्रिक्स A X 30,000 माइनस X। दूसरा मैट्रिक्स हमें मिलेगा B जिसमें एनुअल रिटर्न है 5% एंड 7%। 5% मतलब 5/100, 0.05, 7% मतलब 0.07। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन है कि बी को कॉलम में बनाया, रो में क्यों नहीं बनाया? तो इनका प्रोडक्शन होगा, उसे हम कहेंगे इंटरेस्ट, लेकिन इनका प्रोडक्शन तो हो नहीं सकता। प्रोडक्शन के लिए हमने ये जाना है कि एबी में पहले जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम की क्वांटिटी और दूसरे मैट्रिक्स के रो की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। इसीलिए यहां पर देखिए 1 रो 2 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, तो ये दोनों नंबर सेम है, इसीलिए ऐसे डिवाइड हमने किया। नाउ प्रोडक्शन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ these two matrices X 30,000 minus X into 0.05, 0.07 दोनों का प्रोडक्शन रहेगा, वही होगा टोटल इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट जो कि 1800 है, विच इज इक्वल टू 1800। Therefore, X multiplied with this 0.05X इस तरह से प्रोडक्शन होगा, प्लस 2100 माइनस 0.07X इज इक्वल टू 1800। यहां पर टॉपिक होगा कंपैरिजन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो दोनों में सिर्फ एक कंपोनेंट ही है, एक ही एंट्री है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे। माइनस 0.02x प्लस 2100 इज इक्वल टू 1800। माइनस 0.02x इज इक्वल टू ये होगा माइनस 300, 1800 माइनस 2100 माइनस 300। देयरफॉर माइनस दोनों साइड से कट होगा, x कैसे मिलेगा
तो इसका मतलब ये होगा कि ट्रस्ट अपने 15,000 रुपीज बॉन्ड 1 में इन्वेस्ट करेगा एंड रिमेनिंग कितने, तो 30,000 माइनस 15,000 मतलब 15,000 बॉन्ड 2 में इन्वेस्ट करेगा, तभी ट्रस्ट को 1,800 रुपीज का टोटल एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा। ये है पहला क्वेश्चन ए। दूसरा क्वेश्चन बी, डू योरसेल्फ एट होम, जिसमें हमें टोटल इंटरेस्ट लेना है 2,100। तो आपको सिर्फ ये वैल्यू यहां से चेंज करनी है, बाकी यही तरह से आगे बढ़ना है। तो आप खुद प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 में नंबर 20, वो आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 21 बहुत ही क्यूरियस टाइप का क्वेश्चन है ये। वी हैव 5 मैट्रिसेस विथ डिफरेंट ऑर्डर्स, मैट्रिक्स X 2/n, मैट्रिक्स Y 3/k, मैट्रिक्स Z 2/p, मैट्रिक्स W n/3, मैट्रिक्स P p/k, ये सारे मैट्रिसेस हैं। अब ऐसा कहा गया है एग्जांपल नंबर 21 में, इफ px प्लस wy, ये दोनों प्रोडक्ट का समेशन जो है पॉसिबल है, तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। अब हमें ऑप्शन तक पहुंचना है, तो सबसे पहले प्रोडक्शन की बात करें तो P जो मैट्रिक्स है वो p/k टाइप का है और X मैट्रिक्स जो है वो 2/n टाइप का है। ये प्रोडक्शन यदि संभवित है तो इसका मतलब ये होगा k एग्जैक्टली बिकम 2। तो हमें पहला आंसर मिला k = 2। दूसरी बात, जब इन दोनों का प्रोडक्शन होगा तो फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा वो मैट्रिक्स होगा p क्रॉस n टाइप का होगा, p क्रॉस n टाइप का मैट्रिक्स होगा। W इंटू y करेंगे तो W में n क्रॉस 3 है और y जो है वो 3 क्रॉस k, ऑलरेडी दोनों तो सेम ही है, तो ये रहेगा n क्रॉस k टाइप का मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिए, यहां पर समझना क्या है, मैट्रिक्स P जो दिया है P क्रॉस K और W जो मैट्रिक्स दिया है वो n क्रॉस 3 और Y जो दिया है वो 3 क्रॉस K, तो हमें ये n क्रॉस K मिलता है और यहां पर P क्रॉस n मिलता है। एडिशन में एक बात समझने वाली है, एडिशन में क्या समझने वाली बात है, एडिशन में जब दो मैट्रिसेस का एडिशन करते हैं तो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, मतलब P क्रॉस n एग्जैक्टली इक्वल टू n क्रॉस n। हम सही जा रहे हैं? ओके, मैट्रिक्स X जो है, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन में P इंटू Y दिया गया है, P इंटू Y, कोई बात नहीं। P मैट्रिक्स जो है वो P क्रॉस K टाइप का है, Y मैट्रिक्स जो है वो 3 क्रॉस K टाइप का है, तो ये दोनों सेम होने चाहिए, तो पहला रिजल्ट हमें मिलेगा K = 3। दूसरी बात, ये दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा वो होगा P क्रॉस K टाइप का और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो N क्रॉस K टाइप का मैट्रिक्स रहेगा। एडिशन में दोनों की ऑर्डर सेम होने के लिए P मस्ट बी इक्वल टू N, तो P = N। तो हमें दिए गए 4 ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें P = N हो एंड K = 3, वो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो हमें वही आंसर चॉइस करेंगे दोस्तों। सिमिलरली
एग्जाम्पल नंबर 22 जो है, इसमें इफ n इज इक्वल टू p देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैट्रिक्स x की ऑर्डर और 7x की ऑर्डर सेम रहेगी। x की जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस n है, z और 5z की ऑर्डर भी सेम ही है, z की ऑर्डर है 2 क्रॉस p। दोस्तों सब्ट्रैक्शन करें या एडिशन करें ऑर्डर सेम ही रहनी चाहिए, तो दोनों में 2 तो कॉमन ही है, तो इन दोनों को समान होना है, मतलब 2 क्रॉस n करेंगे या 2 क्रॉस p तो रिजल्टेंट जो ऑर्डर होगी ये रहेगी। यदि ऑप्शन में दोनों दिए गए हैं तो दोनों सही आंसर है, या तो फिर दोनों में से किसी एक को हमें चुनना है, तो दिए गए ऑप्शन में से हम एक चॉइस करेंगे 2 क्रॉस p और 2 क्रॉस n बोथ आर सेम। तो इस तरह से ये एमसीक्यू में काफी अच्छा एक क्वेश्चन है, आप भी खुद प्रैक्टिस करें दोस्तों। थैंक यू।